प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बद्रीनाथ के धाम में एक रात बिताई है। प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं और ये साथ में प्रधानमंत्री के रहे हैं, उनकी बातचीत भी हुई है। किस तरह से ये दौरा खास प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के लिए रहा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, आपने सभी दौरों में उनके साथ यहाँ पर वक्त बिताया है, तो कितना खास आप मान कर चल रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए किस किस सौगात में ये आगे बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड आए, केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के दर्शन किए। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे सबसे दूरस्थ और आखिरी गांव जिसको उत्तराखंड का माना जाता है, माना, वहाँ पर जाके एक जनसभा करी। 3400 करोड़ रुपये उत्तराखंड को सौगात दिए, रोपवे दिया उन्होंने केदारनाथ जाने के लिए, उन्होंने रोपवे दिया हेमकुंड साहिब जाने के लिए, 2 रोडों का उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी मान रहा हूँ क्योंकि जो कल प्रधानमंत्री जी की स्पीच आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी कि अब मैं एक पर्वतीय माला करके, जैसे भारत माला सागर माला रोड थी, वैसे पर्वतीय माला करके उन्होंने यहाँ पे घोषणा करी है कि इसको कंसिडर करेंगे। और ये हमारे क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात होगी क्योंकि हमारे यहाँ पलायन की समस्या है, हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं, चाइना से बॉर्डर लग रहा है, तिब्बत से बॉर्डर लग रहा है। अगर हमारी रोडें बन जाती हैं बॉर्डर तक तो हमारे आर्मी को आसानी होगी, हमारे देश की सिक्योरिटी को फ़ायदा होगा। और जहाँ पर रोड जाती है, रोपवे जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली विकास पहुँचता है, रोज़गार पहुँचता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि कल वो आए और उन्होंने एक दूरस्थ बद्रीनाथ धाम में वो रुके, एक रात पूरा उन्होंने यहाँ पर बिताई। यहाँ पर पूरा उन्होंने अधिकारियों से मिले, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा केदारनाथ जी के डेवलपमेंट वर्क का, बद्रीनाथ जी के डेवलपमेंट वर्क का। और बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री एक छोटे से हिमालयन स्टेट को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतने यहाँ पर समय दे रहे हैं, तो हम उनके कृतज्ञ हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से वो आए और जिस तरह से एक आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए, केदारनाथ जी के दर्शन किए, तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आध्यात्मिक रूप में इसे देख सकते हैं, विकास के रूप में देख सकते हैं और सामरिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि माड़ा गाँव में आए हैं। तो मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ हमारी सरकार भी ऐसे गाँवों को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रही है और इससे और अच्छा विकास हो पाएगा। देखिए, ऑब्वियस है कि आप अगर इसको, कल की जो जनसभा हुई है उसको अगर आप देखते हैं तो माना से लेकर माना पास तक 51 किलोमीटर की रोड कल शिलान्यास की गई। ये दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया, विकास की दृष्टि से और हमारे पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों को सुविधा देने की दृष्टि से और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से, तीनों दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी जिसका कल शिलान्यास हुआ। अब आप रोपवे की अगर बात करते हैं तो जब आप रोपवे केदारनाथ जी तक पहुंचाएंगे तो आध्यात्मिक तरीके से भी वो हमारे रिलीजियस टूरिज़्म को भी फ़ायदा देता है। जब आप रोपवे का काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा होगा और जब आप रोपवे का काम करेंगे तो पूरे विश्व से जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं उनको सुविधा देने का भी काम हो रहा है। तो तीनों, आप सिर्फ केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का रिडेवलपमेंट वर्क छोड़िए, आप सोमनाथ को देखिए, सोमनाथ जी को देखिए, आप काशी विश्वनाथ जी का देखिए, आप उज्जैन में चले जाइए, महाकाल जी का मंदिर देखिए, आप गुजरात में कल देखिए उन्होंने घोषणा करी कि किस तरीके से मंदिरों का, तो जो लॉस्ट ग्लोरी थी हमारे धर्म की, जो हमारे सनातन धर्म की, जिनको लोग भूल गए थे, जिन मंदिरों का कभी किसी ने उद्धार करने का नहीं सोचा, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और विश्व पटल पे लाके रखा है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे जो मंदिर थे, जिनको कभी आप सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा गया, 17 बार लूटा गया गजनी के द्वारा, और आज उस मंदिर का वापस पुनर्जीवित उसको किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। सर मंत्री जी, ये एक महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर जो केदारनाथ आपदा के बाद जो अविश्वास लोगों में पैदा हुआ था, तो मोदी के इन दौरे से मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार 45 लाख के करीब यात्री यहाँ पहुँचे हैं, तो आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि विश्वास लोगों का बढ़ता है जब मोदी जी ऐसी जगह आते हैं। देखिए, ऑब्वियस है, मानी हुई बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री एक केदारनाथ धाम में हर साल कपाट बंद होने पे आते हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक तौर से वो समय बिताते हैं, तो लोगों में भी विश्वास बढ़ता है कि यहाँ जाना सेफ़ है, यहाँ जाना हमारे लिए कोई खतरे की इसमें वो नहीं बात। और आप कल मैं जो हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं अजेंद्र जी, उनके साथ बैठा था, मैं उनसे ऐसी चर्चा कर रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि हमेशा बद्रीनाथ में जो बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए लोग हमेशा ज़्यादा आते थे। केदारनाथ में 5 लाख के ऊपर आदमी, 5-6 लाख रुपए का कभी नहीं आते थे, और इस बार केदारनाथ धाम में 15 लाख आदमी आया है। तो आप खुद मान सकते हैं कि एक विश्वास जो जगह है लोगों के अंदर केदारनाथ धाम को लेके, सिक्योरिटी को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, वो अगर किसी ने जगाया है इस देश में तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की देन है
क्योंकि जो रीडेवलपमेंट वर्क लगातार तेज़ी से चल रहा है, जो हमारे सुविधाएं वहाँ पे लोगों को मिली है, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज वहाँ पे चली हैं, जो वहाँ पर लोगों की रहने की व्यवस्था है, वो सारी जब आप सुदृढ़ करते हैं तो लोगों को आने में भी आसानी होती है और लोगों को वहाँ पे समय बिताने में भी आसानी होती है। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा जी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी वक्त बिताया, उनकी बातचीत भी हुई है और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सामरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से उनका यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा विश्वास पैदा करेगा। बद्रीनाथ धाम से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।